नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज हम स्किन की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि स्किन की लेयर के नीचे होती है, और इसे गिल्टी भी कह सकते हैं, लाइपोमा भी कह सकते हैं, चर्बी की गांठ भी इसको कॉमनली कहा जाता है। तो आज हम लाइपोमा के बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में ये भी बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके द्वारा ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइपोमा। दोस्तों, लाइपोमा वो बीमारी होती है जिसमें स्किन के नीचे और मसल्स लेयर के स्किन और मसल लेयर के बीच में जो फैट डिपॉजिट होने लगता है, यानी वहाँ पे चर्बी जमा होने लगती है, जिसके कारण वहाँ पे एक गांठ जैसा, गोल जैसा, चर्बी की गांठ जैसा फॉर्म हो जाता है, जिसे हम लाइपोमा कहते हैं। ये लाइपोमा बहुत स्लो ग्रोइंग है, मतलब ग्रोथ बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, और इसमें कोई पेन नहीं होता, इसे दबाने में पेनलेस होता है ये। और इसको जब आप दबाओगे, छूने से ये सॉफ्ट 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 लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा मुलायम होगा, हार्ड नहीं होगा। और ये ज़्यादातर हार्मलेस होता है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ और भी बीमारी हो जाएगी इससे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ओनली एक फैट की ग्रोथ होती है वहाँ पे, तो इसलिए ये ज़्यादातर हार्मफुल नहीं होती। और इसको अगर आप मूव कर प्रेशर से ऊपर से छूओगे और या दबाव डालोगे इस पर, तो ये मूव होती रहती है इधर उधर थोड़ी देर के लिए। तो इस मूवेबल गांठ को ही हम लाइपोमा कह सकते हैं। और ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती है, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, एक बिनाइन होती है, यानी ये शरीर में वहीं की वहीं रहेगी, चर्बी की तरह फॉर्म में। और ये कहीं फैलती नहीं है, ना इससे कोई किसी पूरे शरीर को कहीं नुकसान होगा। इससे सिर्फ आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, थोड़ा देखने में अजीब लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। ये टोटली हार्मलेस होता है। अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, मतलब ये चर्बी की गांठ कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकती है। तो ज़्यादातर ये शरीर में कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारे नेक में, गर्दन के ऊपर, शोल्डर्स में, कंधों पर, बैक में, पीठ में भी हो सकती है, एब्डोमेन, पेट में भी ज़्यादातर पाई जाती है चर्बी की गांठ। हमारे हाथ पैरों में, या बात करें आर्म पिट्स यानी कांख में भी ये पाई जाती है, जिसे एक्सिला रीजन कहते हैं, वहाँ पे भी ये फॉर्म होने लगती है। तो ये मोस्टली इसकी कॉमन लोकेशन होती है जहाँ पर ये पाई जाती है। और ये अचानक से ही हमें पता चलती है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, एक तो पेनलेस होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर फॉर्म होगी। और ये ज़्यादातर हमें नहाते वक्त या कपड़े पहनते वक्त, अगर हमने हाथ लगाया है कहीं शरीर के किसी अंग में, तो अगर वहाँ पे लाइपोमा है तो वो हमें दिखता तो नहीं है इतना, लेकिन छूने से हमें ज़रूर उभार पता चलता है। तो इसलिए हमें जो होती है ये अचानक ही पता चलती है कि ये मोस्ट कॉमन इसके लोकेशंस होती हैं, तो ये आपको यहीं पाई जा सकती है। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, लाइपोमा के होने के कारण क्या हैं। तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन अक्सर माना गया है कि जेनेटिक फैक्टर एक कॉज हो सकता है इसका। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी इसको पहचानेंगे कैसे कि ये लाइपोमा ही है। तो एक तो ये शरीर में कहीं पे भी आपको हो सकती है, कहीं पे भी पाई जा सकती है, और ये ज़्यादातर सिचुएटेड होती है स्किन के नीचे, ठीक है, मसल्स और स्किन के लेयर के नीचे ये फैट का डिपोजिशन होने लगता है। और इसे छुओगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट ही, सॉफ्ट टू टच होगी। इसका साइज़ होगा जो 2 इंच या उससे कम हो सकता है। और ये ज़्यादातर पेनलेस होती है, यानी कोई दर्द इसमें नहीं होता। तो ये सब इसके लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि लाइपोमा है। और अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि किन एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है। तो वैसे तो ये बच्चों को भी हो सकता है, और किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है 40 से 60 के बीच में जो पीपल्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है। या उन लोगों में भी ये देखने को मिल सकता है जिनके जेनेटिक हिस्ट्री में ये लाइपोमा के केसेस रहे हों, तो उन फैमिलीज़ में भी अक्सर ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके मोस्ट कॉमन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसके कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं लाइपोमा से। इसकी सबसे पहली मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। टूसा ऑक्सीडेंटलिस वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्किन की ओवर ग्रोथ के लिए। अगर कहीं पे भी हो रही है, आपको लाइपोमा हो रखा है, तो उसके लिए बेस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसमें फ़ैट एक्यूमुलेशन को डिज़ोल्व करने की बहुत ताकत होती है, या एबनॉर्मल कहीं सबक्यूटेनियस कोई ग्रोथ है बॉडी में, तो वो भी ये ठीक करती है।
और अगर किसी पर्सन को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसका लाइपोमा भी है, तो उसके लिए थूसा बहुत अच्छी रेमेडी है लाइपोमा के केसेस में। बात करें इसके डोजेस की तो 2 ड्रॉप आप एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं खाली पेट मॉर्निंग में सुबह सुबह। हफ्ते में एक बार लेनी है आपको और 3 महीने तक आपको ये कंटिन्यू रखना है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट जो मेडिसिन्स है लाइपोमा की, वो है कोनियम मैक 200। और ये भी कोनियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है लाइपोमा के केसेस में। और ये ज़्यादातर अगर महिलाओं के ब्रेस्ट में अगर कहीं से लम्स या नोड्यूल्स फॉर्म हो गया है, चर्बी कोई गांठ हो गई है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिटेड है। लाइपोमा को ये ट्रीट करती है कोनियम मैक। या नोड्यूल्स है कहीं पे भी ब्रेस्ट में, इंडूरेशन है किसी चीज़ का, ग्लैंड्स को इनलार्ज हो गया है अंडर स्किन्स में या कोई भी, तो उस कंडीशन में भी हम कोनियम मैक दे सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो कंप्लेन होती है वो पेनलेस होती है। और इसकी जो डोजेस है वो आपको 2 ड्रॉप लेनी है ओरली, खाली पेट लेनी है सुबह सुबह, और हफ्ते में एक बार लेना है और 3 महीने तक ये कंटिन्यू रखना है। और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा लाइपोमा में केसेस में, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है टैबलेट फॉर्म में कैलकेरिया फ्लोर 6x, जो कि बहुत अच्छी लाइपोमा केसेस में अच्छी रेमेडी है। और ये ज़्यादातर लाइपोमा इसमें हार्ड और स्टोनी हार्ड होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होंगे इसमें लाइपोमा, या गिल्टी जिसे कह सकते हो, चर्बी की गांठें बहुत सख्त होती हैं, उनको ये डिज़ोल्व करने में बहुत सहायक होती है। ये ट्यूमर्स को, छोटे छोटे जो ब्राइन ट्यूमर्स है लाइपोमा के, उनके फैट सेल्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं, उनको तोड़ने में ये छोटे छोटे पीसेस करके डिज़ोल्व कर देती है। और इसको खाना कैसे, इसकी डोजेस क्या है, तो आप 4 टैबलेट इसकी दिन में 3 बार ले सकते हैं। 2-3 महीने तक कंटिन्यू रखिए आप, और इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको लाइपोमा के केसेस में। नेक्स्ट जो रेमेडी है फाइटोलका बेरी, एक मदर टिंचर आता है दोस्तों SBL का, या आप जर्मन की भी ले सकते हैं, तो दोनों ही सेम होती है। और ये भी ज़्यादातर स्वेलिंग को रिड्यूस करने में बहुत सहायता करती है। ज़्यादातर फैट सेल्स अगर ओवर ग्रोथ हो रखे हैं शरीर में, तो उनको ये ठीक करती है। ये प्लांट रेमेडी होती है जो कि प्लांट से बनती है, और ये फाइब्रस और लाइपोमेटस टिश्यूज़ पे वर्क करती है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन्स हैं ओबेसिटी के लिए। ओवर ग्रोथ अगर किसी की हो रखी है, फैट अकुमुलेशन हो रखा है शरीर में, एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, तो उन केसेस में ये दी जाती है फाइटोलका बेरी मदर टिंचर। लाइपोमा के केसेस में भी बहुत अच्छी सहायक रेमेडी होती है। और इसकी डोजेस क्या लेनी है, तो आपको इसको पीना है दोस्तों। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं है ये। इसको 15-15 ड्रॉप लेनी है आपको, एक आधे कप पानी में 15-15 ड्रॉप लेनी है आधे कप गुनगुने पानी में, और दिन में 3 बार इसको लेना है दोस्तों। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए नहीं है, ये पीने के लिए दोस्तों। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो इसकी 15-15 ड्रॉप्स आपको आधे आधे कप गुनगुने पानी में लेना है दिन में 3 बार, और ये 2-3 महीने तक आप कंटिन्यू रखोगे तो लाइपोमा के केसेस में आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट जो इफेक्टिव रेमेडी है होम्योपैथी की, वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है लैपिस एल्बस 30। और ये ज़्यादातर स्पेसिफिक रेमेडी होती है लाइपोमा केसेस में, बहुत केसेस में दी जाती है। इसको ज़्यादातर सिलिकोफ्लोराइड ऑफ कैल्शियम भी कहते हैं। और ये ट्यूमर्स के लिए जो कि ज़्यादातर बिनाइन हो या मैलिग्नेंट, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। ज़्यादातर लाइपोमा के केसेस में बहुत दी जाती है, तो इसको भी आपको पीना है। और इसकी डोजेस की बात करें तो ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। इसको आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है एम्प्टी स्टमक, दिन में 3 बार लेनी है, और 3-4 महीने तक आपको कंटिन्यू लेना है टंग डोज में, इसकी 2-2 बूंद। तो आप इसको लाइपोमा केसेस में ले सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई एक्सटर्नल, ये गलत टाइप हो गया है दोस्तों, तो इसकी जगह आपको ये ओरली लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और रेमेडी की, जो कि बहुत अच्छी रेमेडी होती है लाइपोमा केसेस में, बहुत यूज़ करता हूँ मैं अपने पेशेंटों पर। तो ये है REPL की 70 नंबर नोड्यूल्स। तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है लाइपोमा केसेस में। तो इसकी भी 15 ड्रॉप आपको लेनी है आधा कप पानी गुनगुने पानी में, और 3 बार आपको लेनी है दिन में। 3 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है, और लाइपोमा केसेस अगर आपको है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।